आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे इस्तेमाल करा जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अलग से वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो रहा था, तो इसलिए हमने आज से शुरू किया है कि हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो कोशिश करेंगे थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन जो है बाकी बच्चों की तरफ भी रहेगा, आपकी तरफ भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की ए से सी एफ एक्स डी एक्स इस तरह की लिमिट को ब्रेक करा जाता है। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई कितनी बार भी ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा -2 से 2 एक्स ई की पावर मोड एक्स डी एक्स। मैंने आपसे ये कहा था जब ये प्रॉपर्टी शुरू करी थी कि इस इंटरवल में ब्रेक हमें किस जगह करना है, ये चीज डिसाइड करती है हमारी इस फंक्शन के अंदर जो मोड वाली वैल्यू होती है। इस मोड वाली वैल्यू को हम माइंड में जीरो करेंगे, तो देखो एक्स की वैल्यू जीरो ही आएगी उससे। और अगर वो जो वैल्यू आ रही है एक्स की वो इन दोनों लिमिट के बीच में है तो हम बस उसी जगह पे लिमिट को ब्रेक कर देते हैं। तो ये -2 से 0, क्योंकि इसको जीरो करेंगे मोड को तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी और वो जीरो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो -2 से 0 बन जाएगा एक फंक्शन, और एक फंक्शन बन जाएगा 0 से 2 फाइनल लिमिट तक एक्स ई की पावर मोड एक्स डी एक्स। अच्छा जी, अब लिमिट ब्रेक करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि अब इन दोनों के बीच की किसी एक वैल्यू को चेक करेंगे कि ये मोड पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे बोला था कि ये जो लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है इस स्पेशल फंक्शन में अप्लाई होती है, तो इस एक्स की टेंशन नहीं है इसमें कुछ। ये मोड डिसाइड करेगा, क्योंकि मोड ही ऐसी वैल्यू है जो प्लस और माइनस दोनों तरह की वैल्यू देती है अलग अलग कंडीशंस में। तो इस मोड की चिंता करनी है, इसकी नहीं करनी। ठीक है ना। मोड एक्स को ब्रेक करते हैं, कुछ ऐसा बनता है मोड एक्स को ब्रेक करने पर। क्या मतलब होता है कि मोड पॉजिटिव भी देगा, मोड नेगेटिव भी देगा। लेकिन पॉजिटिव को देता है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और नेगेटिव को देता है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। अब जरा फिर सोचें कि मोड एक्स -2 से 0, -2 से 0 इस कैटेगरी में आता है, तो मोड जो है नेगेटिव वैल्यू देता है इसमें। इस इंटरवल के दौरान ये मोड हमें इस वजह से नेगेटिव का एक्स देगा। ऐसा ही हम पिछले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, मोड वाले जितने भी थे। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये मोड नेगेटिव देगा, ऐसे ही 0 से 2 के बीच में ये मोड देखो पॉजिटिव देगा। तो हम, क्योंकि मोड जब तक लगा हुआ है तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी का जो एडवांटेज है वो यही है कि ये मोड को हटाने में हेल्प करती है हमारी। तो इस पूरे हिस्से में ये पॉजिटिव दे रहा है, इस पूरे हिस्से में नेगेटिव दे रहा है। ऐसे ही x+1 का मोड हो, x+2 का, x-1 का, x-2 का, सबका मोड आपको बताया गया है कि इसका तो ग्राफ जो बनता है वो हमारा ओरिजिन पे v बनता है। अब मैंने बोला था x-1 x+2 कुछ भी हो, तो ये v जो ओरिजिन पे है इस वक्त टिप इसकी, ये इधर या इधर शिफ्ट होती रहती है बस। ठीक है ना। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, देख लो सारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो अब इस मोड को अगर हटा दें तो -2 से 0 तक एक्स, ये मोड क्या देने वाला था, नेगेटिव प्लस। अब देखो, जहां जहां पे मोड हटेगा नेगेटिव साइन वहीं आएगा या बाहर नहीं आएगा। अगर मोड इस पूरे फंक्शन का होता तो उस मोड को हटा के माइनस बाहर लग जाता। अब मोड केवल पावर में था, इसलिए पावर का ही साइन आएगा नेगेटिव। ओके। ऐसे ही ये वाला क्या बन जाएगा, 0 से 2 एक्स ई एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं मोड हट चुके हैं दोनों जगह से, अब दोनों जगह बाई पार्ट लगने हैं, और बाई पार्ट लगा के सॉल्व कैसे करा जाता है ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है। आगे का काम हमें पता है, बाई पार्ट लगा के एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली बारी में आंसर हर किसी का नहीं आता। यह आपका अनुभव कह रहा होगा पिछले 2-3 दिनों का, मेरा तो बहुत सालों का अनुभव यही बात कह रहा है कि पहली बारी में बच्चे सही आंसर नहीं लाते इसका, क्योंकि छोटी मोटी प्लस या माइनस की गलती कहीं ना कहीं कर ही देते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करके आंसर लाना आपकी जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइनस के π/4 से प्लस का π/2 sin x मोड sin x dx। अब फिर वही बात आ गई है, हमको केवल ये चीज चेक करनी है कि ये मोड, इसकी चिंता नहीं करनी हमको, ये सिंपल फंक्शन है। ये मोड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो ये कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव होगा
इस लिमिट में ही चेक करना है। तो ये चेक करने का तरीका बता चुका हूं मैं। इसको जीरो करो माइंड में, तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो पे होती है, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, सब सारी एक्स एक्सिस पे, सारी रियल एक्सिस पे साइन जीरो होता है। लेकिन हमें सारी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इस इंटरवल के बीच में देखना है। अब माइनस का पाई बाय 4 आपको पता होना चाहिए, ये जीरो, यहां माइनस का पाई बाय 2 और यहां प्लस का पाई बाय 2 होता है। 12 के बच्चों को ये सब पता रहता है। तो माइनस का पाई बाय 4 फिर यहीं कहीं आना चाहिए इस जगह पर। अब प्लस का पाई बाय 2 दिख ही रहा है वो, यानी इस पूरे इंटरवल में हमको चेक करना है कि साइन कहां पर जीरो होगा। तो ऑब्वियसली केवल एक ही जगह है जीरो होने वाली, है ना। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं माइनस के पाई बाय 4 से कहां तक, जीरो तक, और साइन एक्स मोड साइन एक्स। अभी ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा वो बाद का काम है, अभी केवल हम लिमिट ब्रेक कर रहे हैं पहले ऑपरेशन में। प्लस फिर जीरो से पाई बाय 2 साइन एक्स मोड साइन एक्स dx। जैसे ही हम एक सिंगल लिमिट को दो में ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है कि इस लिमिट के बीच में ये मोड पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। तो सेम काम जीरो से पाई बाय 2 में चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये तो पहला क्वाड्रेंट है, सबको पता होगा कि साइन पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस पाई बाय 4 से जीरो, और फोर्थ में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका माइनस निकाल के यहां लगाएं और बीच में मल्टीप्लाई है, फिर यहां लगाएं, इसलिए बेहतर है एक ही बारी में बाहर ले आइए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस जीरो से पाई बाय 2, यानी पहला क्वाड्रेंट ये साइन पॉजिटिव ही देगा, तो ये तो पहले ही वैल्यू पूरी साइन स्क्वायर एक्स बन गई है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं बस। साइन स्क्वायर एक्स हम सब जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और फिर इसको भी जीरो से पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 वाले तरीके से किया जा सकता है। अब आगे कैसे सॉल्व करना है ये तो मुझे नहीं लगता जो डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा है उसको इसका इंटीग्रल करके वैल्यू पुट नहीं करी जाएगी, ऐसा मानना तो गलत ही होगा। इसलिए आगे का काम हमें अपने आप करना है। मेन तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उससे मोड वाले क्वेश्चन, इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से मोड वाले क्वेश्चन को कैसे अलग अलग करके कहां तक वैल्यू पॉजिटिव देगा कहां तक नेगेटिव देगा, आगे का सॉल्व करने वाला काम हमें अपने आप ही करना होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है log x का मोड और इंटीग्रल करना है 1/e से e तक। शुरुआत वैसे करेंगे कि log x की वैल्यू जीरो कहां होती है, log की वैल्यू जीरो होती है 1 पे। log 1 इज ऑलवेज जीरो इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस, बेस कुछ भी हो log 1 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो ये x की वैल्यू 1 आनी चाहिए log 1। अब जरा हिसाब लगाइए कि क्या वो जो x की वैल्यू 1 आ रही है वो इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि e की वैल्यू तो 2.7 समथिंग होती है और 1/2.7 जो है वो 1 से छोटा ही आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हाँ, इसको जीरो करने पर x की जो वैल्यू आ रही थी 1 वो इन दोनों के बीच में लाइक कर रही है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो एक तो आएगा 1/e से 1 तक मोड में log x, और एक 1 से e तक मोड में log x। ओके जी। अब जैसे लिमिट ब्रेक कर ली, अब ये टाइम आ गया है इसको पता लगाने का कि इस इंटीग्रल को इस लिमिट में पॉजिटिव रखा जाए या नेगेटिव रखा जाए। तो इससे आसान पहले इसे करना है। इसको देखिए 1 और e, 1 तो अपने सबको पता है 1 होता है, e होता है 2.7। हम सबको ये बात मालूम है क्या कि log की वैल्यू केवल और केवल जीरो से आगे यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होती है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स में भी जब वो 0.1 0.2 निकाली जाएंगी वैल्यू तो नेगेटिव आएंगी, और बढ़ते 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 जैसे ही 1 पे आएंगे तो जीरो हो जाएगा, और 1 के आगे वाली वैल्यूज पे वो पॉजिटिव देना शुरू कर देगा। तो ये वही काम किया हमने, 1 में ब्रेक कर दिया इसको और अब आप 1 और 2.7 के बीच में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोड पॉजिटिव ही देगा। तो इस मोड को हटा के तो प्लस लगा रहने देंगे 1 से e तक log x, और मोड को हटा दिया। अब log का इंटीग्रेशन कैसे कराया था इनटू 1 करके और बाई पार्ट्स लगा के। ओके, अब यहां पर आते हैं, जब 1 के आगे वाली सारी वैल्यूज पे log का मोड हमारा जो ये है पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 1 के पीछे वाली में ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए। तो हम यहां पर इसे मोड को हटा के माइनस लगा लेते हैं और log x लिख देते हैं, वो भी माइनस का। तो प्रॉब्लम का समाधान हमें मिल चुका है कि इस मोड को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कौन सा पॉजिटिव दे रहा था,
कौन सा नेगेटिव दे रहा था वो कंफर्म हो चुका है। अब दोनों जगह पे इंटू 1 करके बाई पार्ट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है और आंसर हमको लाना है। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 0 से 3 बॉक्स एक्स का इंटीग्रल करना है इस बार। अब बॉक्स एक्स का मतलब था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, समझ क्या लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, हनुमान जी को शक्तियां याद दिला देते हैं एक बार, क्योंकि पता तो पहले भी आपको 11 में पढ़ चुके हैं हम लोग ये। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारी, इसकी वैल्यू होती थी 1, जस्ट छोटा इंटीजर। ऐसे ही 1.1, 1.2, 1.3 से लेके सारी 1.9 तक सारी वैल्यूज का आंसर 1 आता था, जस्ट छोटा इंटीजर। ठीक है ना। तो अब इसको ब्रेक करना है इस पूरे में, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका ग्राफ भी हमारा कुछ ऐसा करके सीढ़ियां सी बनती थी। ठीक है ना। तो बीच में ब्रेक आते थे ना, देखो ये वाली वैल्यू जो थी 1 थी, ये वाली 2, ये वाली 3, ऐसा करके बनता था ग्राफ हमारा इसका। तो इसको अगर ब्रेक करें तो देखो एक एक करके रखना शुरू करते हैं। 0 से लेकर 3 छोड़ो, पहले 0.1 डालें इसमें, तो आंसर क्या देगा ये 0। 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0, अप टू 0.9 तक ये 0 देता रहेगा। फिर जैसे ही इसमें 1 डलेगी वैल्यू, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इंटीजर पे आंसर इंटीजर ही आता है। ठीक है ना। 1 पे 1 आ गया तो वैल्यू चेंज हो गई ना, वैल्यू चेंज हो गई। तो हम इसमें पहली लिमिट 0 से 1 तक कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में हर वैल्यू पे ये बॉक्स सेम आंसर दे रहा है, इसलिए हमने सारी वैल्यूज इकट्ठे कर ली। जैसे मोड वाले में कर रहे थे कि जितनी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी वो सारी एक साथ कर दो, जितनी नेगेटिव आएंगी वो सारी एक साथ कर दो, अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा। ऐसे ही 0 से 3 के बीच में 0 से 1 वाली वैल्यूज सारी सेम आती हैं, 0 अलग कर दिया। ऐसे ही अब हमने 1 पुट किया था यहाँ पर, तो आंसर बना रहा था 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.9 तक सारी वैल्यूज पे ये 1 ही देगा। तो उन सबको भी अलग कर देते हैं 1 से लेके 2 तक। 1 से 2 के बीच में ये बॉक्स हमारा 1 ही देगा। ऐसे ही अगला इंटरवल क्या क्या बचा, बस 2 से 3 पे बॉक्स एक्स, क्योंकि 2 से 3 के बीच में सारी वैल्यूज पे ये बॉक्स हमारा 2 ही देगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं आपके लिए नहीं छोड़ रहा, क्यों, क्योंकि 0 से 1 तक बॉक्स की वैल्यू 0, तो इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। 1 से 2 तक बॉक्स हमें सारे आंसर क्या देगा 1, तो 1 से 2 तक 1, 2 से 3 तक क्या देने वाला है बॉक्स ये 2, तो 2 से 3 तक। अब आगे मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप लोग कर सकते हैं अपना आंसर कैसे। छोड़ो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टाइम तो लगेगा ही, आगे का आपका अपने आप करेंगे आप लोग। हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 0 से 2 एक्स स्क्वायर का बॉक्स डीएक्स। तो जिसने सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया पहले वाले पार्ट को, उसी को ये उसका एडवांटेज थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है उसी का ये, तो उसी बच्चों को समझ में आएगा जिसको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। तो चलिए अब ब्रेक करते हैं 0 से 2 के बीच में। अब बड़े आराम से 0 से 2 को 0 से 1 और 1 से 2 में ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैल्यूज का स्क्वायर भी होना है। कैसे, चलिए चेक करते हैं। अगर 0 से बड़ी यानी 0.1 पुट करें तो 0.1 का स्क्वायर आपके हिसाब से 0.01 आएगा, वो बॉक्स तब भी आंसर 0 ही देगा, कोई टेंशन नहीं। 0.2, 0.04 तब भी उसका बॉक्स 0 देगा। आप ध्यान से देखिए, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसका बॉक्स चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो वैल्यू पहले डाल रहा हूं उनके स्क्वायर कर रहा हूं और फिर बॉक्स की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 का भी अगर स्क्वायर करें तो 0.25 आएगा, तो बॉक्स तो उसका भी 0 देगा ना। 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 भी चेक करें तो 0.81 ही आएगा स्क्वायर, तभी बॉक्स 0 ही आएगा। तो 0 से लेके 0.9 तक चेक कर लिए, अब 1 का नंबर आता है, 1 पे आते तो वैल्यू 1 आ जाती तुरंत। तो क्या हम इसको 0 से 1 ऐसे ब्रेक कर, 0 से 1 अगर किया तो इन सबके बीच में सारी वैल्यूज पे ये बॉक्स हमको 0 दे रहा था, तो इसलिए अलग कर दी सारी 0 वाली। 1 पे आते तो 1 मिलना शुरू हो जाएगा ना आंसर, तो 0 मिलने वाले सारे एक तरफ कर दिए। ठीक है जी। अब समस्या ये है कि 1 से कहां तक चेक करा जाए जो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। 1.1 अगर डालें तो उसका स्क्वायर आएगा 1.21, उसकी बॉक्स वैल्यू तो 1 ही आएगी। ठीक है। 1.2 डालें तो 1.44,
144 ना, तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, 1.3 169 आता है, यानी 1.69 उसका वैल्यू 1 ही आएगा। फिर 1.4 196 उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन ट्विस्ट देखिए, 1.5 पे ना अगर 1.5 डालते हैं तो 2.25 होती है उसकी वैल्यू, तो वैल्यू चेंज जाएगी ना। तो 1.4 और 1.5 के बीच में कहीं पे आ रही है चेंज, ट्रांजिशन, तो वो आ रहा है √2 पे। ठीक है ना, तो 1 मतलब 1.4 और 1.5 के बीच में 1.414 एक ऐसी वैल्यू है जिसके इधर वो 1 देगा, इसके इधर वो 2 देगा। आप लोग तसल्ली से चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यूज बीच में। तो 1 से ब्रेक किया हमने √2 तक, इसलिए अभी घबराइएगा मत, ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी तो √2 यानी 1.4 पे पहुंचे हैं, हमें 2 तक जाना है। चलिए 1.4 के आगे यानी √2 से कहां तक चेक करा जाए, है ना। √2 तो हो गया 1.4, उसके बाद आता है 1.5, 1.5 पे वो 2.25, ये वाला सारा इंटीग्रल 0 दे रहा था, ये वाला सारा इंटीग्रल 1 दे रहा है। अब चेक करना है 2 कहां तक मिलने वाला है, तो हमने 1.5 डाला, उसका स्क्वायर 2.25 यानी 2 वैल्यू आ रही है। ओके, 1.6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 यानी 256, तो 2.56 उसकी वैल्यू भी 2 ही देगा ये। फिर 1.7 चेक करें तो 289, तो 2.89 यानी कि उसका स्क्वायर भी हमारा 2 ही मिलेगा। लेकिन 1.8 डालते ही 324 यानी 3.24 यानी कि वैल्यू 3 में चली जाएगी। तो हमें केवल जो आंसर 2 मिल रहे थे वो सारे रखने हैं यहां पर। अब वही 1.7 पे हमें 2 मिल रहा है, 1.8 पे 3 मिल जा रहा है, तो यानी कि बीच में कोई एक लेवल होगा जहां पर ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो वो है हमारा √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। ओके, तो √2 से √3 के बीच में हर वैल्यू पे ये बॉक्स का स्क्वायर जो है हमारा, ये स्क्वायर का बॉक्स सॉरी, वैल्यू हमको 2 दे रहा है, इसलिए अलग करा प्लस। अब जरा √3 से आगे चेक करें, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसके आगे यानी 1.8 चेक करें तो वैल्यू हमें 324 में 3 मिल रही थी। 1.9 चेक करें तो 3 ही मिलेगी, और 2 आते ही वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस छोटे से को 1 2 3 4 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि स्क्वायर आ गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं यहां पे क्यूब कर दूं तो कितना अंतर आ जाएगा। फिर हर वैल्यू के पॉइंट के क्यूब को चेक करना पड़ेगा और ब्रेक करना पड़ेगा एक जैसी वैल्यूज को एक इंटरवल के अंदर। तो अब इस वाले पहले वाले का आंसर 0 लिख दूं तुरंत, इसका तो इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस ये वाला 1 से √2 तक क्या देने वाला था, 1 dx। ऐसे ही ये वाला क्या देने वाला था, √2 से 2 dx। ऐसे ही ये वाला √3 से 2 तक कितनी, 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए उल्टे हाथ का काम है, लेफ्टियों के लिए, और राइटियों के लिए तो सीधे हाथ से ही होगा। ठीक है ना, तो हल्के में नहीं लेना अभी भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कहीं भी गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आ गई हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का यूज होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है ये, लेकिन समस्या हमारी वही है, क्वेश्चन को देख के मेनली पता लगाना होता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा मैंने इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अब पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए सबसे पहला काम तो हम इसको आई मान लेते हैं। हर क्वेश्चन में तो नहीं मानते ना आई मानना है, यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिक होगा आई के पीछे जरूर। ठीक है ना, अब देखिए ये प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल होगी, जब हमको इस प्रॉपर्टी को यूज करने पर डिनोमिनेटर ना बदले। डिनोमिनेटर ना बदले मतलब, चलिए इसको पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, अब मैं प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूं तो शायद जल्दी समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी अगर मैं लगाता हूं तो 1 से 2 क्या होना है प्रॉपर्टी में, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी ये प्लस ये माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां वहां पर ये प्लस ये माइनस एक्स, यानी 3 माइनस एक्स रखना है। तो यहां पर एक्स है तो ये बन जाएगा हमारा, ओके, इसके अंदर भी 3 माइनस, इस x की जगह भी 3 माइनस एक्स रखूंगा तो -3 प्लस एक्स। ऐसे ही यहां पर भी 3 माइनस बन गया तो 3 3 कट गया। अब जरा चेक करिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या वैसे के वैसे ही नहीं रह गए,
ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर है वो ऐसे हो रखी है, बस है तो वही के वही। तो हम क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी में, एक तो जो क्वेश्चन होता है उसी को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाले को सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, और ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर कहीं बदला तो नहीं। जैसा कि हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर दोनों के अभी भी सेम है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर आई और आई क्या बन गया हमारा 2i। अब अगर ये दोनों वैल्यूज आरएचएस ऐड करे जाएं, डिनोमिनेटर सेम होता है जब हमारा, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में एक तो है रूट एक्स और एक है रूट में 3 माइनस एक्स। तो दोनों इक्वेशंस में एक तो है न्यूमरेटर में रूट एक्स, एक में रूट में है 3 माइनस एक्स। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाए, तो क्या न्यूमरेटर भी सेम नहीं बन जाएंगे? रिजल्टेंट पूरी वैल्यू कट के 1 बन गई, यानी कि केवल 2i इज इक्वल टू 1 से 2 1 dx। अब i की वैल्यू क्या आएगी यहां पर 1/2 1 से 2 1 dx। आगे का हम पता है आपको क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये काम होगा, मैक्सिमम इस प्रॉपर्टी का एटलीस्ट उन सब में तो होगा ही जिनमें फ्रैक्शन होगा और प्लस माइनस की चीजें होंगी अपॉन में। और आप मुंह जबानी चेक कर सकते हैं ना, मैंने क्या तरीका बताया इस प्रॉपर्टी का। इस तरीके का प्रॉपर्टी का जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर नहीं बदलता। जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा तो यानी ऐड करने पर कुछ एडवांटेज मिल रहा होगा, और वही एडवांटेज हमने उठा लिया, बेनिफिट उसका। तो ये चीज आप मुंह जबानी चेक कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम इनको मुंह जबानी चेक कर लेंगे कि किस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने पर डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा, लगा दीजिए। मैक्सिमम हर तरह क्वेश्चन में काम हो जाएगा। हाँ, किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन है ही नहीं, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए फ्रैक्शन है ही नहीं, यानी ये समस्या है ही नहीं, तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, वो रूल अलग चलेगा। लेकिन एटलीस्ट फ्रैक्शन वालों में तो सब में लगा सकते हैं हम। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है इसी पे, i इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस रूट में cot x, 0 से π/2 है मान लीजिए क्वेश्चन। क्या आपको लग रहा है अभी भी कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाएगी? अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, रूट cot x को cos अपॉन साइन लिख दूं और एलसीएम ले लूं, तो ये साइन यहां जाएगा ना रूट में, और रूट में फिर ये cos x और अपॉन का साइनस ऊपर भी जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जरा इस प्रॉपर्टी को चेक करिए, जहां जहां x है वहां वहां ये प्लस ये माइनस एक्स, यानी 90 माइनस एक्स लगाइए, तो ये क्या बन जाएगा cos x, ये क्या बन जाएगा sin x। तो डिनोमिनेटर स्वैप नहीं हो गया केवल, है ना। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, और प्रॉपर्टी के बाद देखिए क्या बन जाएगा, 0 से π/2, ये बन जाएगा रूट में cos x। डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा भैया, साइन यहां cos यहां चला जाएगा। अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, तो फिर इसका डिनोमिनेटर सेम होने के चक्कर में ऊपर वाली वैल्यू सिंपली ऐड होके फिर से 1 दे देंगे इसी तरीके से, और आंसर है तुरंत। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी तो फिर इसी टाइप के क्वेश्चन में होती है। तो यही हमें पहचानना है कि क्वेश्चन को जैसे ही डिनोमिनेटर मिला और डिनोमिनेटर में जो दो वैल्यू हैं वो प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद नहीं बदल रही, आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए काफी है, हम ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के या फिर अगले चैप्टर्स के। नमस्कार।